मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 92वीं कक्षा। अतिदेश सूत्रों में 3 सूत्र पूरे हो गए थे। आगे है द्विर्वचनेची। तो द्विर्वचने सप्तम एक वचनांतम अचि सप्तम एक वचनांतम। ऊपर से अनुवृत्ति आ ही रही है। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। तो अचः शब्द यहाँ आएगा और स्थानिवद आदेश से स्थानिवत आदेश। इसमें दूसरी विशेषता अन्य सूत्रों से कि अन्य सूत्रों में कार्यातिदेश है और इसमें रूपातिदेश है। कार्यातिदेश का अर्थ हुआ कि कार्य करने के लिए किसी को किसी के समान बनाना, और रूपातिदेश का अर्थ हुआ कि रूप ही उसका वैसा बनाना। तो इसमें रूपातिदेश चलेगा। और सूत्र में जो द्विर्वचन शब्द है ये द्विर्वचन 2 बार बोलेंगे कि द्विर्वचनम च इति द्विर्वचनम। ये कौन सी शैली होती है? ये स्वरूप हाँ, जैसे हम बोलते हैं बालका। तो बालका क्या है? ये बालकश्च बालकश्च बालकश्च। ऐसी बालकौ तो बालकश्च इति बालकौ। क्योंकि 2 बालक हैं तो आपको 2 बार बोलना पड़ेगा। लेकिन 2 बार बोलेंगे, शेष एक ही रहेगा। स्वरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तौ। विभक्ति यदि एक ही है, समान है दोनों में, तीनों में, और शब्द का स्वरूप भी समान है, तो स्वरूपाणाम एक शेषः, एक ही शेष रहता है, उनमें अन्य हट जाते हैं। ऐसे यहां पर है द्विर्वचनम च। तो उसमें जब एक शेष करेंगे तो वचन कौन सा आना चाहिए? जैसे बालकश्च 2 बार बोलेंगे तो क्या आएगा? बालकः या बालकौ? तो यहाँ क्या आना चाहिए? ये नपुंसक लिंग है क्या? कौन? ये द्विर्वचनम च कह रहा ना। तो और क्या ऐसे बोले? द्विर्वचनः च। अच्छा लगेगा आपको? वो तो विषय लग रहा। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि कौन सा वचन आना चाहिए। द्विवचन है। तो फिर सूत्र में कहाँ है? देखिए सूत्र की रचना कैसी है। सूत्र की रचना सप्तम व्यंत है। हाँ, मतलब वचन की बात हो रही है, विभक्ति की नहीं कह रहा हूँ मैं। द्विवचन उसका अर्थ है, लेकिन उसमें विभक्ति तो एक ही आएगी। बालकश्च उसमें तो बालकौ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार बोला उसको। हम भी बोल रहे हैं 2 बार। द्विवचनम च। उसकी सेंस तो विभक्ति एक ही बननी है, शब्द की। बालक की भी तो एक ही बन रही है। बालक की भी एक ही बनेगी, एक शेष रहेगा। एक शेष वहां पे भी तो है। आप इसको द्विवचन की में बनाना चाहते हैं, ये विभक्ति। मैं कहाँ बनाना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या आना चाहिए। बालकश्च क्या लाते हैं हम? उसमें तो द्विवचन आएगा बालकौ। तो कारण क्या है उसमें? क्यों आएगा द्विवचन? क्योंकि 2 बालक हैं। 2 बालक हैं। ऐसे यहाँ पर द्विवचनम च 2 द्विवचन शब्द हैं। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ ना, द्विवचनम च। अगर हम एक वचन को
को एक शब्द ले। एक नहीं, 2 बार बोला जाएगा ना, दो अर्थ करने हैं उसके। अच्छा, फिर सूत्र में 2 बार बोलना अनिवार्य है। अच्छा, 2 अर्थ करने हैं तो 2 शब्द हो गए तो 2 वचन आना चाहिए। लेकिन वचन जो है ये सूत्र छांदस होते हैं, छंद के समान होते हैं, छंदव सूत्राणि भवन्ति, तो 1 वचन कर दिया गया है उसमें। तो सूत्र में स्थानिवत आदेश है, ये ऊपर से ले लेंगे, और अचह। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि दुर्वचने, सप्तमी है ये। अब सप्तमी का अर्थ परे रहते भी होता है, पर सप्तमी होती है ना, और विषय सप्तमी भी है। अब क्योंकि दुर्वचन यहाँ 2 बार बोला जाएगा तो दोनों प्रकार से अलग अर्थ करेंगे। तो पहले पर सप्तमी यदि अर्थ करेंगे इसको, तो वहां पर अची के साथ जोड़ देंगे, अची में भी सप्तमी है। और वहां थोड़ा सा अध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्वचन अच परे रहते, यदि ऐसे अर्थ करते हैं, दुर्वचन अच परे रहते, तो क्या अर्थ होगा इसका? संगति लगेगी नहीं कि दुर्वचन अच परे रहते। तो यहां निमित्तक शब्द बढ़ाएंगे थोड़ा सा कि दुर्वचन निमित्तक अच परे रहते, यानी कि दुर्वचन निमित्ते अचि परतः, दुर्वचन निमित्ते अचि परतः। अब दुर्वचन निमित्ते अचि परतः, तो यहाँ निमित्त शब्द को बढ़ाया है, तो ये बहुरी समास करके बढ़ेगा कि दुर्वचनम, ये नहीं, दुर्वचनस्य तत्पुरुष समास, दुर्वचनस्य निमित्तम, जो दुर्वचन का निमित्त है, दुर्वचन करने में जो कारण बन रहा है, कौन? अच, ऐसा अच। तो दुर्वचन निमित्ते अचि परतः, अच परे तो हो, लेकिन वो अच ऐसा हो जिसको मान करके दुर्वचन हो रहा हो। ठीक है। दुर्वचन कब होता है? लिट लकार परे हो, सन परे हो, सन्नंत हो, यंगंत हो। लेकिन परे वाली बात कहाँ आई? केवल लिट लकार परे हो, श्लू परे हो, चंग परे हो। संयंगों में परे नहीं है, संयंगों में षष्ठी है, और लिटी धातु में और श्लव में और चंगी में, जो 4 सूत्र हैं द्वित्व के, उनमें 3 में सप्तमी है। यहां हमारे उदाहरण बनेंगे सारे लिट लकार के, तो लिट में सप्तमी है, लिटी धातु। तो लिट परे रहते द्वित्व होता है। अब लिट परे रहते द्वित्व होता है, तो लिट लकार में जो अजादी प्रत्यय हैं, क्योंकि ये कह रहा है दुर्वचन निमित्तक अच परे रहते, तो दुर्वचन निमित्तक अच हम ढूंढेंगे लिट लकार में, वहां जो भी आएंगे। तो कौन कौन से हैं अजादी प्रत्यय दुर्वचन निमित्तक लिट लकार में? सत्यपति जी, लिट लकार वातुष है, एक ही है बस। कौन कौन से हैं? शुरू से करो ना, प्रारंभ से गिनो। जल्दी बोलिए फटाफट। अनल अतुस उस, थल अथुस अ, अनल व म। तो इसमें आजादी कितने हैं? अथुस, अथुस, उस, ऐसे नहीं बोल के, अनल अतुस उस, आपके कहने के अनुसार बोल रहा हूं, अभी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 3 और अथुस अ, आप इसी को बताओगे। और उत्तम पुरुष का एक वचन बताओगे आप अनल को, मैंने पहले बोल दिया, आप यही तो बताओगे। आप 3 छोड़ोगे, कौन कौन छोड़ोगे? थल को छोड़ोगे, व और म को छोड़ोगे, लेकिन ये भी नहीं छूटेंगे। यहाँ इडागम हो जाएगा, वहां ई था बन गया, यहाँ ई व और ई म, सारी आजादी हो गए। ठीक है। क्यों करते हैं इडागम? क्यों करते हैं?
अरे वलादी हो आर्धातु को डागम तो होता ही है। लिट लकार आर्धातु को होता है नहीं होता है? किस सूत्र से? लिट्च आर्धातुकम शेषा के आगे लिट्च। तो यहां सारे ही आजादी हैं। तो ऐसे द्विवचन निमित्तक आजादी प्रत्यय पर रहते। ठीक है, द्विवचन निमित्ते अची पड़ता है। ये तो इतने का अर्थ हो गया। एक द्विवचन का हमने प्रयोग कर लिया। अब अगला वाक्य क्या बनेगा कि आदेशः स्थानीवद् भवति। अजादेशः स्थानीवद् भवति, क्योंकि अच्छा पीछे से आ ही रहा है। द्विवचन निमित्तक अच पर रहते, अच के स्थान में किया हुआ आदेश, इधर भी अच के स्थान में आदेश हो, आगे भी अच परे हो, तो ऐसा अजादेश स्थानीवत भवति, स्थानीवत होता है। लेकिन अब द्विवचन को दोबारा फिर बोलेंगे कि द्विवचने एव कर्तव्ये, क्योंकि अगर हमने दूसरा द्विवचन नहीं बोला तो क्या करेगा सूत्र ये कि अजादेश को स्थानीवत कर देगा और उसको हम फिर द्वित्व करेंगे। एक बात तो दोनों में अच आएगा। केवल अगर एक ही अगर हम ऐसे अर्थ कर ले, दुर्वचन कर्तव्य अजादेश स्थानीवत भवति अचि पड़ता है। हाँ, तो स्थानीवत हो गया। हाँ। अब स्थानीवत हो गया से पा धातु है तो पा के आका पहले लोप कर देते हैं। अब इसने कर दिया स्थानीवत। ठीक है, तो कुछ स्थलों पर तो आपको आपत्ति नहीं दिखाई देगी, अन्य प्रकार से आप कर लोगे समाधान। लेकिन कुछ स्थल ऐसे आएंगे जैसे यहाँ पा है तो पा बनेगा। अब ये अब आप पा को द्वित्व करेंगे तो दो बार बोलेंगे नहीं पा और पा, जबकि हमें अगले वाले पा में आकार को नहीं रखना है, इसलिए फिर दोबारा द्विवचन बोला गया कि द्विवचन करने में ही, द्विवचन आपने किया जो दूसरा भाग लाए, और दूसरा भाग कौन सा होता है ये उस दिन बात हो गई थी स्पष्ट कि पहला वाला भाग दूसरा होता है, जो पीछे लिखेंगे हम। तो वो पहला वाला भाग, उसी का नाम अभ्यास इसीलिए रखा गया है। ये बीच वाले भाग में जो हमने द्विवचन तो कर जैसे दिया। पा और पा यहाँ लिखा हुआ है, द्वित्व लाएंगे, द्वित्व वाला इधर को लाते हैं। जो आपने बढ़ाया है दूसरा वो इधर को लाते हैं। तो इसी में जो है अजादेश स्थानीवत होगा, इसमें नहीं होगा। और अगर आप द्विवचन दोबारा नहीं बोलोगे सूत्र में तो यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, दोनों स्थलों पर रहेगा। ऐसा नहीं करना है, इसलिए द्विवचन। अब बाकी फिर ये क्यों कहा ऐसा, ये न बोलते दो बार तो क्या होता है, ये सारे काशिका के विषय फिर आगे आएंगे ही द्वितीय वृत्ति के, उसको वहां देखेंगे। अभी तो सूत्र का जो अर्थ है वास्तव में हमें उसको पकड़ना है। तो द्विवचन निमित्ते अचि परतः अजादेशः स्थानीवत भवति द्विवचन एव कर्तव्ये। दो बार द्विवचन बोलेंगे यहाँ। अब उदाहरण देखिए। तो उदाहरण जैसे यहाँ दिया है इन्होंने, पपतुहु पपुहु, जगमतुहु जगमुहु, चक्रतुहु चक्रुहु, और निनय निनाय, लुलव लुलाव, और एक है आटिटत। कई उदाहरण हैं इसके, और अंतर को ध्यान रखना ही है कि ये रूपातिदेश है। और अब तक हमने रूपातिदेश का पीछे एक भी उदाहरण नहीं देखा था, वहां केवल कार्यातिदेश ही चलता था। एक देख चुके गुरु जी इसमें चरविधि में आया था। कैसे आ जाएगा? नहीं वो तो जब ही तो किया था गुरु जी ने। कैसे आप बताइए कहाँ? वो आकार जब दिखाई दिया था ना, पीछे वाले में आकार नहीं था। नहीं, कार्यातिदेश का अर्थ समझे पहले आप। एक होता है दिखाई देना सूत्रों को, एक होता है दिखाई देना हमें, जो हम प्रयोग करते हैं। सूत्रों को दिखाई देना इसे कहते हैं कार्यातिदेश, हमें दिखाई देगा उसे कहते हैं रूपातिदेश। तो आप जो कह रहे हो ना कि वहां दिखाई दिया था, हमें नहीं दिखाई दिया था, सूत्रों को दिखाई दिया था। नहीं गुरु जी, हम जब भी तो हमने देखा था कि अभ्यास पूर्व, जब भी हमने यहाँ जहाँ पूर्व की चर्चा आपकी हम लोगों ने किया था, पूर्व कौन होगा, दुर्वचन कौन होगा, जो दुर्वचन ये कर्तव्य जो है
होता था, तो वहाँ दुर्वचन से लगा था। नहीं, वो तो ये सूत्र लगा था वहां पीछे। अच्छा, ये कह रहे हो आप? हाँ, वही मैं कह रहा था। मैं समझा पीछे के सूत्र में उदाहरण आए वहां पर जो स्थानीयवत किया है वो। हाँ, तो ये तो सूत्र पीछे आया था, उदाहरण बना था इसका एक। इसका उदाहरण तो बना ही था, वो था हाँ, जक्षतु ही बना था। जक्षतु ही बना था, घस को दित्व किया था जब घकार सकार था वहां पे। हाँ, तो वो तो खैर भाई सही है। अरे जैसे यहाँ जगमतु है उदाहरण, तो आप जक्षतु रख लो, यहाँ बात एक ही है। और जगमतु में भी वो स्थिति बनेगी, वही जक्षतु में थी। सूत्रों को जो देखा जाता है, इसके मतलब सूत्र अपना कार्य जब करता है तो उसको दिखाई देता है, वहां हम लिखेंगे नहीं उसको, वो बिना लिखे ही देख लेता है सूत्र। सूत्र कहता है मत लिखो तुम, मैं तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लिखो या मत लिखो। सूत्र मस्तिष्क में सूत्र अपनी अंतर्दृष्टि से देख लेता है। मस्तिष्क सूत्रों का विवक्षा करते हुए मस्तिष्क में चलता है क्रिया केवल, लिखा नहीं जाता नहीं, तो उसी को बोलते हैं कार्यातिदेश। यानी सूत्र उसको मान करके कार्य कर रहा है, सूत्र उसकी उपस्थिति मान रहा है और कार्य कर रहा है अपना, इसे कहते हैं कार्यातिदेश। और इसमें क्या है कि सूत्र भी अपना कार्य करेगा, उसको भी दिखाई देगा और हम भी बोलेंगे। यानी हम और सूत्र दोनों एक जैसे हो गए, एक रूप हो गया दोनों का। और वहां विरोध है, वहां सूत्र को दिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, वो है कार्यातिदेश। रूपादिदेश में साक्षात रखना पड़ेगा। तो उदाहरण इसका पहले पपतु हो, तो पपतु का अर्थ क्या है? पा धातु यहाँ है पारक्षणे, उसका बना हुआ है ये, अदादिगण की है। पाति पातः पांति, तो पारक्षणे और पपतु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्या अर्थ हो जाएगा? उन दोनों ने रक्षा की, लेकिन हमारे सामने नहीं की। परोक्ष लिट, तो धातु पा और लिट लकार लाए, लिट के स्थान पर क्या लाएंगे? अरे जल्दी पकड़ा करो, लिट के स्थान पर तस लाएंगे और तस के स्थान पर अतुस, ये कार्य शीघ्रता से हो जाएंगे। तो लिट पा और अतुस, ये है स्थिति। अब ये लिट लकार आर्धातुक होता है, ये भी ध्यान रखना है। वैसे यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी आर्धातुक की। और दूसरा कार्य जो लिट लकार में यहाँ देखना है मुख्य रूप से, वो है इसको कित करना। और सूत्र कित करने का सूत्र असंयोगा लिट कित, ये भी अतिदेश सूत्र है। और ये कार्यातिदेश है या रूपातिदेश है? यहाँ आप दोनों बातें बोलोगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कार्यातिदेश बोलते हैं इसको भी, और रूपातिदेश कहेंगे तो क्या करेंगे इसमें? सत्यपति जी क्या करेंगे फिर? अगर यहाँ असंयोगाल लिट कित के द्वारा हम रूपातिदेश करें तो क्या करेंगे? यहाँ ककार को लिखेंगे फिर कहीं पे? किधर को लिखोगे आप? इधर को लिखोगे या इधर को? क्योंकि बीच में तो आप डाल नहीं पाओगे। किधर लिखोगे? कतुस या अतुस्क? इधर लिखोगे तो लशक को तैसे बैठा हुआ है, इधर लिखोगे तो हलंते में बैठा हुआ है, बचेगा तो फिर भी नहीं वो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये भी सब कार्यातिदेश हैं। और इसीलिए कहा गया वहां कित के समान, कित के समान।
जैसे यहां हमारा प्रकरण चल रहा है स्थानीय के समान। हमारा प्रकरण क्या चल रहा है? ये स्थानीय के समान, वहां कित के समान। ये थोड़ा अलग अलग प्रकार का अतिदेश है। ये स्थानीय के समान ये ऐसे है, और वहां एक नया धर्म, वहां स्थानीय और आदेश से मतलब नहीं है कोई, एक अन्य धर्म का आरोप कर रहे हैं वहां। वो न तो स्थानीय, इसका कौन था? अतुस का तस भी नहीं था कित, और तस किसका स्थानीय था? लिट का, लिट भी नहीं था कित। तो बाहर से ही तो ला रहे हैं ये धर्म को। वहां क्या है? वहां बाहर से नहीं ला रहे हैं हम। जो हमारा जो प्रकरण चल रहा है ये बाहर से नहीं लाते हम कुछ भी। पहले जो था, पहले जो स्थिति थी वो ला रहे हैं। लेकिन वहां पहले स्थिति नहीं है। वहां न लिट कित था, न तस कित है, न अतुस कित है, और फिर भी कहा कि अतुस कित के समान होता है। लिट लकार कित के समान होता है। तो यह समझिएगा लिट कित, ये जो नल अतुस आदि जो 9 प्रत्यय हैं, इनमें किस किस को कित करेगा? ये किस किस को करेगा? यह सबको करेगा, पूरे लिट को। असंयोगा लिट कित, जिनमें असंयोग है उनको करना चाहिए। उसको मत देखो आप। वो मेरा प्रश्न है किस किस को कित करेगा? वो तो उत्तर है, उसे असंयोगांत से उत्तर, उससे क्या संबंध? सभी को करना चाहिए। अपित लिट को कित करता है। ये ऊपर से अपित की अनुवृत्ति आ रही है, तो अपित लिट मिलते हैं केवल 9 में से 6। 3 नहीं होते हैं। तिप सिप मिप ये पित होते हैं, और इनके स्थान में जो आएगा अनल और थल और फिर अनल, ये कित नहीं होंगे। ये कित नहीं होंगे। ठीक है। अतुस उस, अथुस अ व म, ये कित हो जाएंगे। तो अपित लिट कित होता है। ये व्याकरण भी विज्ञान की तरह होता है, गणित की तरह समझ लो चाहे। जैसे गणित में हम किन ढंग से विषयों को समझते हैं, और वहां कोई अपवाद विसंगति कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो एक थ्योरी है, नियम है बिल्कुल। ऐसे ही व्याकरण का भी होता है। दर्शनों में तो आपको लगेगा कहीं कहीं, दर्शनों में कहीं कहीं बड़ी जटिलताएं हैं, और उनमें कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कुछ भाष्य छूट गए या कुछ सूत्र छूट गए। भाई हजारों वर्ष हो गए बने हुए इन सबको, तो अंतर आ जाता है कहीं कहीं। तो दर्शनों में कई ऐसे विषय हैं जो अभी तक अनसुलझे रह जाते हैं, सारे नहीं सुलझ पाते हैं पढ़ते पढ़ते भी। लेकिन व्याकरण में तो ऐसा नहीं है। व्याकरण बड़ा, अगर ढंग से इसको पकड़ें तो एक नियम इसमें निकलते हैं, और वो नियम इनके अटल होते हैं। अब यहां पर जब इसको कित कर दिया, तो कित करने का कुछ परिणाम तो निकलेगा। तो कित करने का परिणाम यहां सूत्र निकालो इसका 6ठे अध्याय के 4थे पाद में, और ये बहुत लगता है सूत्र, ये जो आज आ रहा है आप लोगों के लिए पहली बार आ रहा है ये, लेकिन ये बहुत लगता है सूत्र। आ तो लोपर टीचर, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। 6-4-64। ठीक है। अब इसमें पहली बात तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, ये ध्यान रखना होता है। दूसरा, इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है वो ऊपर जो सूत्र है इसके, तो क्या आ रहा है इसमें से? है? अच्छा, हो गया निर्णय, आपको जानकारी ज्यादा हो गई है। जो मन में आया बोल दिया, पूरा ही बोल दो ना, फिर एक छोड़, दींगों को छोड़ दिया। युडची आ रहा है, किंगति आ रहा है, दींगा ने क्या जो है उसको क्या सात पक्षपात क्यों कर दिया? केवल अच्छी किंगति, अच्छी साथ में लेंगे। तो इस तरह से सूत्र क्या करेगा ये? अच्छी किंगति अजादौ कितिंगिति परतः। अजादि कितंगित परे जब होता है तो आकारांतस्य अंगस्य लोपो भवति, आकारांत अंग का लोप हो जाता है।
और इटी च इटी और जोड़ दिया है, इट परे रहते हुए भी ये अपना कार्य करता है। ना गुरु जी आजादी हो गया तो फिर इटी आने इटी के क्या जरूरत इट कित है ना, इस सूत्रों में ईट डालने का क्या प्रयोजन हैं? सूत्रों में ईट डालने का क्या प्रयोजन? ईट कित नहीं होता ना, आजादी कितनित कहा ना पीछे। आजादी की बिल्कुल है। अगर ईट नहीं कहता फिर भी आ ही जाता, कैसे? ईट का आगम हो जाता ना। हाँ। ईट में ईट कित के धमका होता, आजादी आजादी उसको नहीं मिलने था गुरु जी, ईट आगमन होने के बाद ना कहा था फिर भी आ जाता हैं? अगर मान लीजिए ईट का आगमन होता, ईट यहाँ ना देता तो आजादी कहने से उसमें नहीं आ जाता क्या? पीछे अनुवृत्ति आ रही है अची किंगिति, आजादी कितनित। आपका कहना यह है कि इटी न कहें तो आजादी में तो इट आ गया, लेकिन आप आजादी अकेला पकड़ रहे हो, आप कितने छोड़ देते हो बार बार। आजादी कित आजादी कित कित में इट आता है क्या? आजादी क्या इट कित है या अंगित है? आजादी तो है, लेकिन क्या कित अंगित भी है ये? है? है? नहीं कित नहीं, तो अलग से कहना पड़ा ना। अब ये कहाँ लगता है? जैसे अभी बात चल रही थी कि लिट लकार के कितने प्रत्यय कित होते हैं, जल्दी बोलो ना, अभी तो गिनती हो गई थी। 6 होते हैं। अब 6 में हमने कितने छोड़ दिए थे? 3 छोड़ दिए थे। कौन कौन से? हाँ, अगर हम इसी लिट के ही प्रत्यय बोले हैं तो नल, थल और फिर नल, तो उसमें नल का अ बचता है, थल थ और फिर नल का अ। आर्धातुक सारे हैं ये। वलादि कितने हैं इनमें? इन 3 में एक ही है, थल है केवल। तो थल को इट का आगम हुआ। अब ये बन गया ई थ। क्या ये आजादी कितनी है? आजादी तो है कितनी। हमें यहाँ भी आ का लोप करना है। अब कैसे करोगे आप अगर ईटी नहीं पढ़ोगे तो? यहाँ के लिए है ईटी है, तो यहाँ बनता है पपीथ, पपीथ। नहीं तो क्या बनता? पपाथ। आ का लोप नहीं कर पाते आप, क्योंकि कितनी तो नहीं है, आजादी तो है ये। ईथ कहने से आजादी तो हो गया, लेकिन कित नहीं रहा, इसलिए है आतो लोप ईटीचा। अपित कहने से यहाँ फिर वो नहीं आता, वो बाकी तो कित हो जाता, लेकिन नहीं, आजादी कितंगित कहने से, आजादी कितंगित इतना ही होता तो ये छूट जाता। चलिए, तो इस सूत्र से आतो लोप टीचा से ये स्पष्ट हो गया कि आकारांत आकार का लोप हो जाता है आजादी कितंगित परे रहते, तो आकार का हो गया लोप। अब रह गया ये हल, ऐसे रह गया ये, ठीक है। यदि गुरु जी हम इसका विशेषण ना बनाते, किसका? आजाद अची को कंगीति का विशेषण ना बनाते, कंगीति और अची पर का, अची आजादी अची हो या कंगीति हो तो ये बहुत जगह लगता है फिर सूत्री है। देखो, जो कितंगित नहीं है ऐसे अचों को ले लेता ये, और जो आजादी नहीं है ऐसे कितंगित को भी ले लेता। फिर तो ये चारों तरफ को हाथ पैर फैलाता। फिर ये यही सोच रहा था अगर इसी में काम कर देते तो फिर तो बहुत ही अशुद्ध गड़बड़ करने लगता है ये। अब यहाँ पर जब ये आकार का लोप कर दिया है, और आप ये प्रश्न कर सकते हो कि यहाँ द्वित्व क्यों नहीं कर लिया पहले लिट धातु से, ये क्यों किया आकार का लोप? अब द्वित्व करेंगे फिर आपको दोबारा फिर लेकर के आओ, लेकिन वो फिर ये रह जाएगा ना दूसरा वाला, तो उपाय उसको हम लोप नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रश्न ये है कि अतुस आगे है, आपका लिट लकार आगे है, हाँ। तो लिटी धातु अभ्यास से सीधे लगाओ उसके लिए, और बाद में आका लोप कर लेना, पपतू बन जाएगा। ये व्यर्थ में इतना सारा झंझट जो है कि पहले आका लोप करो, उसके बाद फिर लाओ आकार को द्वित्व वाले हिस्से में, धर वाले में, फिर बनाओ पपतू, स्थानीयवत करो उसके लिए। अरे सीधा ये है कि पा पा अतुस ह्रस्व हो गया, प पा अतुस, और अगले वाले पा के आका लोप हो जाएगा फिर बाद में। तो यहाँ द्वित्व भी प्राप्त हो रहा है, आतो लोप टीचर से लोप भी प्राप्त हो रहा है। तो एक नियम माना गया है कि, और लोक में भी हम देखते हैं किसी को यदि फांसी का आदेश हो जाए
तो उसके बहुत सारे काम वो कहे कि मेरा अभी ये काम अधूरा रह गया है, ये रह गया है, वो रह गया है, कहना कुछ नहीं, सब खत्म। हाँसी यदि होनी है तो सारे कार्य समाप्त है। तो एक परिभाषा है लोप विधि ही सर्व विधिभ्यो बलियान। ठीक है ना, सबसे बलवान होती है लोप विधि। लोप का कार्य पहले होता है। ऐसे ही हम कोई प्रत्यय लाते हैं तो अनुबंध एकदम हटाते हैं, लाते ही अनुबंध तुरंत हटाते हैं। तो लोप विधि सबसे बलवान होती है, वो आपको पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद और काम करना है जो करना है वो। एक परिभाषा गुरुजी चल रहा है तो बोलना चाहिए हो जाए। उसमें कहा ना यस्मात् प्रतिविदधादे तदन्तस्य ग्रहणं भवति, क्या है? यस्मात् प्रत्यविधि तदादे तदन्तस्य ग्रहणं भवति, ऐसी परिभाषा। तो उसमें क्या है, ये तदादि तदंत प्रत्यय जहाँ ग्रहण करते हैं वहां के लिए है वो। प्रत्ययादि और प्रत्यांत ऐसे लेते हैं उसको। तदादेश तदंतस्य, वो प्रत्यय जिसके आदि में है उसको भी ले लेंगे, प्रत्यय जिसके अंत में है उसको भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ इसका क्या प्रसंग है वो अलग विषय है। तो यहाँ द्वित्व अब करेंगे। अब द्वित्व जब करेंगे तो द्वित्व का नियम होता है कि धातु यदि हलादी है जैसे ये है तो प्रथम एकाच चाहिए, आजादी है तो द्वितीय एकाच चाहिए। यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल समाप्ति है, कोई अच्छा ही नहीं। तो द्वित्व में बाधा पड़ गई ना, तो बाधा पड़ गई। तो अब यहाँ पर वही क्रम चलेगा आपका कि इस तरह से द्वित्व करने के लिए अब ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो इसने क्या कहा कि आपको द्विवचन करना है कि हाँ करना है। तो द्विवचन करते समय पर निमित्त वो अजादेश जो है, लोप अजादेश, अच के स्थान में किया गया आदेश। अब ये जो है आ का लोप ये अजादेशी ही है और पर निमित्तक है। तो पर निमित्तक अजादेश द्वित्व करते समय स्थानीवत मतलब ये हो गया अतुष पर निमित्त कित को मान करके हुआ था। आ तो लोपर टीचे आजादी कितंगित परे रहते, इसलिए पर निमित्तक है। तो पर निमित्तक अजादेश है ये, और द्वित्व करते समय द्वित्व के लिए स्थानीवत हो जाएगा। तो स्थानीवत होकर के रूपादेश हो गया ये। और रूपादेश में द्वित्व वाले द्वित्व का जो भाग आएगा उसमें नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर आएगा वो ऐसे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। द्वित्व जब किया था तो यहां ये वाला भाग इसको द्वित्व किया है इसने, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये बन गया पाप और अतुष। अब ह्रस्व इससे पूर्व अभ्यास से इसकी अभ्यास संज्ञा, ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, हरादि विशेष लगाएंगे यहाँ। एक ही तो हरिया, हाँ इसलिए नहीं लगाएंगे। तो बन गया पपतुस पपुहु, ठीक है। और कोई कार्य नहीं है इसमें। इसको ये भी कह सकते हैं द्विवचनेची लगाने के समय कि जो अकार लोप से पूर्व का स्थिति थी वही ले आएंगे। हाँ वो लाएंगे, लेकिन इधर वाले भाग में। हाँ जी, बस ये ध्यान रखना है इसमें। दुर्वचन में ही लाएंगे, ये ध्यान। दुर्वचन करके जो हमने कार्य किया है, बढ़ाया है, जो एक शब्द का उच्चारण बढ़ाया है उसको 2 बार लिखा है, तो बढ़े हुए भाग में जो है उस अच को लाएंगे। पूर्व से क्या अभिप्राय है गुरुजी? किसमें पूर्व से? पूर्व अभ्यास का। हाँ पूर्व का नाम अभ्यास होता है, और अभ्यास का तात्पर्य होता है बार बार करना। यहाँ बार बार में क्या 2 ही बार तो बोलोगे आप, तो 2 बार बोलना भी तो बार बार हो गया। तो बार बार जो बोला है आपने, जो दोबारा बोला है, एक बार बोला और फिर दोबारा बोला, तो अभ्यास पहला वाला बोलना कहलाएगा या दोबारा बोलना कहलाएगा? जो दोबारा बोला हुआ वो अभ्यास, वही तो अभ्यास होगा। और यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यास है, पूर्व का नाम अभ्यास होता है। तो इसका अर्थ है कि इसको बोला है हमने दूसरी बार। पूर्व शब्द से क्या अभिप्राय है? 2 जो है उनमें पूर्व, जो 2 हैं उनमें पूर्व। ये 2 है ना, एक ये है एक ये है, ये पूर्व है।
ना कुछ पुनः शब्दों का प्रयोग हुआ तो मैंने इसीलिए उसको मैं दोहरा दिया। नहीं पुनः तो मैं कह तो रहा हूँ, जो बार बार बोलते हैं तो दोबारा जो बोला है हमने, ये अपने जो अभ्यास शब्दों के पता नहीं क्या कुछ बोला ना पूर्व के पुनः शब्द को उच्चारण किया। हाँ तो पुनः यही है, इसी को बोला गया है, इसी का नाम अभ्यास है। तो पपऊ क्या नाम ये बन गया पपतुह, और बहुवचन में पपुहु, उन सब ने रक्षा की। वहां भी ऐसे ही है, वहां अतुस था, ये अतुस था, वहां उस है। अगला उदाहरण है जगमतुहु। ये सुप और तिंग दोनों के द्विवचन जब करेंगे तब ये लगेगा सुप और तिंग में। सुप में कहाँ पे द्विवचन में उदाहरण? जैसे बाल को हम बना रहे थे, अभी हम ये तिंगन के उदाहरण कर रहे हैं, उसमें भी लगेगा। किसमें? जैसे बाल को सॉरी उसमें दुध तो करते हैं, बालकों में दूध कहाँ होता, बालकों का गिरा देते। उसमें लिट लकार होता है। नहीं गुरु जी, वो आप जो दुर्वचन का वो बता रहे थे ना, वो वहां उनके दिमाग में घूम रहा है। वो तो वो बता रहे थे, एक शेष वाली बात बता रहे थे कि बालकस्य बालकस्य बालकौ, एक शेष हो जाता तो बालक, उसको एक शेष कहते हैं। एक शेष रहना, अन्य हट जाना। कुमार जी जब खुद पूछते हैं तो उनकी कोई दिक्कत है, दूसरे पूछते हैं तो बैठ बार पूछते कोई बात नहीं, आप ना वो ठीक नहीं। ये आप जब पूछते हैं तो मैं तो कुछ कभी नहीं कहता हूँ, पहली बार पढ़ लेने। ये तो कौन क्या कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसने कुछ कहा ना, जो मैंने पूछा था ना, ये पुनः अगली बार उसी बार दोहरा रहे, वो ठीक नहीं। अपनी अपनी सहन शक्ति बढ़ाया करो, कोई कुछ भी कहे उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सहन शक्ति तो मैं बढ़ाता हूँ, लेकिन अगले की तो सहन शक्ति नहीं। आपने कहा सहन शक्ति नहीं बढ़ाता हूँ, मैं कह रहा हूँ बढ़ाया करो। नहीं, सहन शक्ति तो बढ़ा रखा हूँ गुरु जी, वो बात, लेकिन अगले भी पूछते बढ़ा रखे हैं तो ये वाक्य आपके नहीं निकलने चाहिए। फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं किसी प्रकार की भी। तो जगमतुहु शब्द में यहाँ पर ये गम धातु है, और गम धातु का अर्थ क्या होता है? गमलरी गतौ, गति अर्थ। हाँ, गमलरी गतौ। तो वहां गम धातु से बनाएंगे हम लिट लकार में, तो जगमतुहु का अर्थ क्या होगा? वे दोनों गए। अब ये उदाहरण अतुस से ही क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? ये देखो वहां भी कहा पपतुहु, एक वचन का नहीं बोल रहे। वो वो जो है तो कित वाली बात है ना। हाँ, क्योंकि इनको वो लेना है जहाँ कित लिट हो, जहाँ हम लोप करें कुछ। अब जगाम बनेगा, जगाम एक वचन में। आप क्या ये सूत्र कहाँ लगाओगे फिर? ऐसी वहां था पपऊ, पपऊ पपतुहु पपुहु, तो पपऊ में भी ये आतो लोपे टीचर लगा ही नहीं था। वहां तो आत औ नलह, नल को औ कर दिया था और वृद्धि होकर के पपऊ बन जाएगा। 6 जगह लगेगा जो 6 नहीं, थल में भी लग जाएगा। आतो लोप इटी, इटी च, इटी च वहां भी लग जाएगा। वैसे ईट वहां भी आता है व और म में। तो उस ये जो उत्तम पुरुष के दो है ना, व और म, ईट तो वहां भी आएगा, लेकिन वहां के लिए टीचर नहीं पढ़ा हुआ है। वहां तो आजादी कितने ही काम कर जाएगा। ई व ई म ये आजादी भी है और कित भी है, लेकिन ई था, ये आजादी तो है लेकिन कित नहीं है, इसलिए ईट वहां के लिए कहा गया वो आतुलोपेटी से। तो जगमतु में धातु क्या होगी? गम। अब गम धातु में यहां भी वही स्थिति है, ये अतुस प्रत्यय आगे आ ही जाएगा वैसा ही। और कित है ये, तो लगाएं फिर आतुलोपेटी से। लेकिन उसने कहा ना अच्छी होना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छी है, आजादी कितनित है, आजादी कित है, तो आतुलोपेटी से लगाएं फिर। यहाँ आकार का लोप करें, है यहाँ पर आकार है ही नहीं। अच्छा, आता है यहाँ पे, है? नहीं होगा तो आतुलोपेटी का ये उदाहरण नहीं बनेगा। यहाँ दूसरा सूत्र ले लो, है वही अध्याय है, छठा अध्याय, वही पाद है चौथा। आतुलोपेटी था 64वां सूत्र, ये है आपका 98।
चौथे कॉलम में देखो, गम हन जन खन घसाम, पीछे लगा चुके हैं हम इसको। धातुएं गिनी हुई हैं इसमें, गम हन जन खन घस, 5 धातुएं हैं। ये 5 धातुओं में कार्य करता है अपना। और लोपह, लोप करता है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से का तात्पर्य तीसरे कॉलम से उपधाया की, उदुपधाया गोह, यहां से। तो ये उपधा का लोप करता है। और इन सभी धातुओं में उपधा में आकार ही है। गम हन जन खन घ, सब में क्या है? आकार है उपधा में। तो इसलिए आकार कहने की आवश्यकता नहीं हुई सूत्रकार को, करना आकार का ही लोप है। लेकिन जहां कोई समस्या नहीं आती है तो वहां नहीं कहते फिर उसको, उपधा कहने से ही काम चल गया, उपधा का लोप होता है। और शर्त इसकी वही है, इंगिति, गम हन जन खन घसाम लोपह इंगिति। इंगिति यहां भी कहा गया कितंगित परे होना चाहिए, तो कितंगित परे होने से यहां इसका लोप हो गया। तो उपधा का लोप कर दिया गया और ये हो गया हाँ गकार और ये मकार। अब लिट धातु अभ्यास से फिर आ गया, तो क्या करेंगे आगे? अब आगे गम ले आएंगे। अब द्वित्व करते समय जो अजादेश, लोप रूपी अजादेश हुआ था, पर निमित्तक था, ये स्थानीवत हो गया द्वित्व करने के लिए। तो पीछे वाले भाग में यहां लिखेंगे इसको गम इधर, और इधर यही आएगा। अब यहां पूर्वाभ्यास हलादि ही शेष, तो ये मकार चला जाएगा क्योंकि यहाँ 2 हल हैं। और फिर गकार को अभ्यास में क्या होगा? कई बार लगा चुके हैं सूत्र, कोशुहु। और अभ्यास ये चर्चा भी तो बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पर? उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? कोशु पहले लगेगा। ये देखो लग भी रहा है कि नहीं? मैंने कहा उसको क्यों नहीं लगा रहे? बड़ी देखो लग भी सकता है क्या? वो क्या अर्थ है अभ्यास चर्चा का? अभ्यास में चर को चर होता है, झल को चर होता है, खर परिवर्तन। 2 अर्थ, जश भी तो आ रहा है। अभ्यास में वर्तमान झल के स्थान में जश और चर दोनों होते हैं। तो झल में ये आता है गकार, आता है जी, आता है। तो इसको क्या करें हम, चर या जश? उसको हम मेल किससे खाएगा? जश से। नादान। तो जश में कितने वर्ण आ रहे हैं? तो पूछ रहे हो? जश पूछ रहे हो? नहीं, जश झश कहाँ है? झलान। 5 ही होते हैं। अभ्यास चर चर और जश 2 करता है वो। तो इसको क्या करेगा? वो जश करेगा कि चर? जश करेगा। तो जश करेगा तो ग को क्या करेगा जश में? ग को ज करेगा। क्यों? जश में ज आता है केवल, आता है ज ब ग ड ड। मतलब एक ही आता है ज, 5 आते हैं ना। जुड़ता तो 5 में से किससे मेल खा रहा है इसका? हाँ, तो किससे मेल खा रहा है? जकार से, ज से। फिर बोलना जश में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जश में ज ब ग ड द। तो इनमें से केवल ज मेल खा रहा है, ग नहीं है उसमें। वो तो सेम ही हो गया। तो वो ज्यादा मेल खा रहा है या जो विजाती है वो मेल खाएगा? यानी बिल्कुल ज्यों का त्यों बैठा हुआ ये ऐसा ही, वो छोड़ दिया आपने उसको और दूसरे पे जोर लगा रहे हो जकार के लिए। जरूरत ही नहीं है लगाने की। तो और मैंने क्या कहा था? अरे गा को गा करेंगे तो हुआ क्या परिणाम? इसलिए कोष्ठु। अगर उसको लगाएंगे तो वो तो गा को गा ही करेगा। हाँ गुरु जी, ये बड़े नहीं सोचते वास्तु में ये जकार से पहले गकार कहेगा क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्थानीय मिलेगा। हाँ, तो फिर क्योंकि उसका तो चवर्ग का तो कुछ हाँ, अरे चवर्ग में स्थान तो बदल गया, स्थान बदल गया ना, उसका स्थान भी क्योंकि स्थानीय अंतर्त में लगाते समय हम पहले कौन सा आंतर्य देखते हैं? स्थान का देखते हैं पहले। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। आप आ गई गुण पे, आपने स्थान छोड़ दिया।
सबसे पहले स्थान, स्थान मिल गया तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब आगे जब बढ़ते हैं जब स्थान नहीं मिलता है तब। वाला मिल गया तो होने नहीं देगा चकार को, तो बेकार को बेकार ही कहेगा, कोई फायदा होगा नहीं। तो कोष्ठ से अब लगाएंगे स्थानांतरित में, ही हो गया ज। तो ये बन गया आपका जगमतु। ठीक है, क्या चलेंगे रूप इसके पूरे? नहीं, सारे रूप लिट लकार के। जगाम जगमतु जगमु जगमित जगमिथ जगमथु। थल में दो बनते हैं, ध्यान रखो हमेशा। जगमित और जगम जगंत, जगमथु जगत जगम, जगम। नीचे फिर आ जाएगा जगाम जगमतु जगमुहु, जगमिथ जगंथ जगमथु जगम। और अनल में भी दो बनेंगे अगर वृद्धि होती है तो। जगाम और जगत। अनल में दो क्यों बनते हैं? एक में इत्ता, एक है जगाम, दूसरा है जगम। हाँ जी, एक में अलोप होगा, एक में नहीं होगा। लोप तो किसी में नहीं होना है, एक में वृद्धि हुई, कोई कित थोड़ा ही है। वृद्धि हो रही है जगाम में, दूसरे में नहीं हो रही है जगम में। वृद्धि का जो अंतर है, तो वृद्धि जब अणल अणित है तो वृद्धि तो होनी चाहिए, नित्य ही होनी चाहिए। सत्यपति उत्तर दीजिए ना आप। विकल्प है ना, वाव। अरे वृद्धि तो नित्य ही होनी चाहिए, डल है ना, अणल तो अणित है, तो बिना वृद्धि का क्यों बनेगा जगम? वृद्धि का ही बनेगा जगाम। अतोपधाया से वृद्धि होनी ही है, अणल अणित है। तो उत्तम पुरुष में जो अणल आता है उस अणल को विकल्प से अणित माना गया है। सूत्र है अणल उत्तमो वा, अणल उत्तमो वा, अणल उत्तमः वा। विकल्प से ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है गोतोणित से अणित की। गोतोणित के आगे है ये अणल उत्तमो वा। तो जगाम जगम जगमिव जगमिमा ऐसे बनते हैं। आगे है चक्रतुः। तो चक्रतुः करें इसको या इनका समय हो जाएगा कुछ मिनट कल इनका समय हो रहा है ना। क्यों नहीं बोलो, बढ़ाएं आगे। बड़ा बढ़ जाएगा, फिर आप बोले बढ़ेगा तो वहाँ भागने में रहेगा। क्यों बाबू भागना पड़ेगा ना फिर आप। अगले समर्थ है महाराज जी, करने दो ना, क्यों उनके पीछे पड़ गए? करने दो, अगर समर्थ है तो 1000 1 मन 10 मन लाद ले। चलो इसको कल देख लेंगे फिर। चक्रतुः भाग दौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए, उनको जाना चाहिए। उनके बच्चे वहाँ लाइन में खड़े होंगे, उनको देखना नहीं। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ